हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। दोस्तों श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे हरियाली तीज। हरियाली तीज के बारे में संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। दोस्तों हरियाली तीज से संबंधित हरियाली तीज पर क्या नहीं करना चाहिए, हरियाली तीज में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, राहु काल में भूल कर भी नहीं करना चाहिए हरियाली तीज की पूजा, उसका समय जानेंगे कब राहु काल पड़ रहा है, हरियाली तीज पर शुभ जो योग बन रहे हैं उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, हरियाली तीज कब है और पूजा विधि क्या है। तो संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में होने वाली है हरियाली तीज से, इसलिए आपसे अनुरोध है कि अंत तक अवश्य बने रहें और पूरी जानकारी लें। कोई बात इस वीडियो की आपको अच्छी और उपयोगी लगे तो एक छोटा सा लाइक अवश्य ही करिए, उसी से हम लोगों को पता चलता है कि वीडियो आपको उपयोगी लगा। दोस्तों आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो जानते हैं हरियाली तीज की संपूर्ण जानकारी को। यहाँ से हिंदू धर्म में हरियाली तीज का व्रत का विशेष महत्व है। हरियाली तीज का व्रत पति के दीर्घायु और वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि लाने के लिए रखा जाता है। इस व्रत में कठिन नियमों का पालन करना होता है। हरियाली तीज का उत्सव हर साल श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। वहीं हरियाली तीज व्रत नागपंचमी से 2 दिन पहले मनाया जाता है। वहीं हरितालिका तीज व्रत जो है भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को रखा जाता है। इस बार हरियाली तीज 7 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। इस बार हरियाली तीज की तारीख को लेकर लोगों में संशय की स्थिति बन रही है, क्योंकि तृतीया तिथि 6 और 7 अगस्त दोनों ही दिन है। तो ऐसे में हम लोग जानते हैं कब रखना है हरियाली तीज का व्रत। हरियाली तीज श्रावण शुक्ल तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस बार श्रावण शुक्ल तृतीया तिथि 6 अगस्त को 7:52 से शुरू होगी और 7 अगस्त को 10:05 तक मान्य होगी। 7 अगस्त को रात 10:05 तक मान्य होगी। 6 अगस्त को तृतीया तिथि रात के समय में लग रही है, इस वजह से उस दिन तीज का व्रत नहीं रखा जाएगा। उदया तिथि के अनुसार 7 अगस्त को रखा जाएगा और शाम के पूजा का समय भी 7 अगस्त को ही प्राप्त हो रहा है। श्रावण शुक्ल तृतीया तिथि की उदया तिथि के अनुसार 7 अगस्त को ही मनाया जाएगा। 7 अगस्त को 5:46 पर हो रहा है सूर्योदय 7 अगस्त को, इसलिए हरियाली तीज 7 अगस्त को ही मनाई जाएगी। इस आधार पर हरियाली तीज का व्रत 6 अगस्त को न रखकर 7 अगस्त को ही रखा जाएगा। हरियाली तीज पर 3 शुभ योग भी बन रहे हैं। पंचांग के अनुसार हरियाली तीज पर 3 शुभ योग बनेंगे। हरियाली तीज के दिन परिघ योग, शिव योग, रवि योग का निर्माण होगा। हरियाली तीज व्रत के दिन रवि योग रात 8:30 से लेकर अगले दिन 8 अगस्त को सुबह 5:47 तक है। यही परिघ योग सुबह से लेकर 11:42 तक है और उसके बाद शिव योग लगेगा। शिव योग अगले दिन पारण तक रहेगा। दोस्तों फिर राहु काल कब है ये जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र में राहु काल को अशुभ माना जाता है, इसलिए राहु काल के दौरान यज्ञ पूजा पाठ आदि नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह फलित नहीं होता है। हरियाली तीज के दिन राहु काल में पूजा नहीं करनी चाहिए। हरियाली तीज पर राहु काल दोपहर में 2:06 से लेकर 3:46 तक रहेगा। हरियाली तीज में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये जानते हैं। हरियाली तीज में व्रत के दिन सूर्योदय से पूर्व सर्गी खाते हैं, फिर सूर्योदय के साथ ही निर्जला व्रत प्रारंभ हो जाएगा। सर्गी के समय ही ठीक से पानी पी लेना चाहिए। यदि आपकी सेहत ठीक नहीं है तो आपको निर्जला व्रत करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह आपकी सेहत पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। हरियाली तीज व्रत रखने वाली महिलाएं पूजा के समय माता गौरी को श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करती हैं और करना चाहिए। हरियाली तीज पर क्या नहीं करना चाहिए ये भी जान लेते हैं। हरियाली तीज की रात को व्रत रखने वाली सुहागिन महिलाओं को रात को सोना नहीं चाहिए, बल्कि रात भर जागरण करना चाहिए। हरियाली तीज के दिन महिलाओं को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। मन शांत रहकर माँ पार्वती की पूजा अर्चना और जप करना चाहिए। हरियाली तीज के दिन अपने पति परमेश्वर या कहें पार्टनर से किसी भी प्रकार का विवाद या फिर झूठ नहीं बोलना चाहिए और इस दिन शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए, शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए और सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद दोस्तों सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करें और गंगा जल में से जल से स्नान करें
उसके बाद संपूर्ण घर में, पूजा घर में गंगा जल छिड़काव करें और व्रत का या फिर पूजा का संकल्प अवश्य लें। अगर शरीर साथ नहीं दे रहा, स्वास्थ्य सही नहीं है, तो संकल्प आप व्रत का न लेके पूजा का सिर्फ लें। जिस तरह से आप करना चाहते हैं उस तरह से करें। सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए या फलाहार खाते हुए, फलाहार ग्रहण करते हुए पूजा कर सकते हैं। सात्विक जीवन जीते हुए भी पूजा कर सकते हैं। इस दिन दोस्तों सुबह में आप अपने पूजा स्थल पर पहुंचकर संकल्प धारण करें। संकल्प धारण करने के बाद शिवलिंग रूप में आपके घर में विराजमान है भगवान या मूर्ति हैं, विग्रह रूप में है, तो उन्हें अभिषेक कराएं और शिव परिवार का पूरे के पूरे परिवार की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। फिर षोडश विधि उपचार से पूजा करें। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्पमाला, पुष्प, मौसमी फल, मिष्ठान आदि अर्पित करके पूजा करें। माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और संभव हो तो शिवालय अवश्य ही जाएं। आप इस दिन सुबह नहीं तो लेकिन शाम के समय शिव जी के किसी भी या माता पार्वती या शिव जी की पूजा में संध्या काल की पूजा विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। इसलिए इस दिन में अगर नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन संध्या काल में पूजा अवश्य करने जाए। शिव चालीसा का पाठ करें। अंत में आरती करने के बाद परिवार में प्रसाद वितरण करें और अगले दिन आप पारण करें दोस्तों। या फिर बहुत लोग पूजा के बाद फलाहार ग्रहण करते हैं, तो उस तरह से फलाहार भी आप ग्रहण करें। आपके यहाँ जैसा होता होगा उस तरह से करें। कई जगह लोग पूजा और व्रत करने के बाद भोजन ग्रहण कर लेते हैं, सात्विक भोजन, तो आपके यहाँ उस तरह से अगर होता होगा तो उस तरह से कर सकते हैं। देख लीजिएगा आपके घर पे या फिर और कहीं भी जिस प्रकार से होता होगा उस प्रकार से करें। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यदि तनिक मात्र भी उपयोगी है तो एक छोटा सा लाइक अवश्य करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ दोस्तों, धन्यवाद।